फिरदौस आशिक अमान लाहौर में मीडिया से बात कर रही हैं। कलीदी किरदार अदा कर रही है। इस इंडस्ट्री की जो डिमांड्स हैं उसमें चूँकि ये बड़ी मासूमाना डिमांड है और ये इनका बुनियादी हक है। यहाँ आने से पहले चूँकि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब तबीयत की नासाजी की वजह से आज दफ्तरी अमूर निपटाने के लिए घर में मौजूद हैं, तो जब मेरी इनके इशू पे बात हुई तो मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लाहौर PHA का जो बोर्ड है उसने इनकी जो रिक्वेस्ट है उसको वज़ीर आला के हुक्म पे रिकमेंड करके वज़ीर आला ऑफिस में समरी को भेज दिया है और जो इनका हक है 3 माह का जो बाकी कोविड-19 की वजह से हमारा चैलेंज रहा और बाकी शोबे उससे मुस्तफ़ीद हुए, इनको भी हम वो रिलीफ़ देने जा रहे हैं। और आपकी ये पहली रिक्वेस्ट जो है वो तो जो डिमांड है वो एज़ इट इज़ हुकूमत उसको अप्रूव करने जा रही है। दूसरा जो आपका इशू था 30% आप टैक्स रिबेट मांग रहे हैं, तो वो 30% टैक्स रिबेट के लिए बोर्ड ने कुछ रिकमेंडेशंस की हैं। वो एग्जैक्ट 30% तो नहीं होगा, लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपके दुखों का मदावा ज़रूर होगा। अगरचे कि ये है कि आपका वाहिद ये आउटडोर ऐसी एडवर्टाइजमेंट थी जो कोरोना में भी इश्तिहारात की शक्ल में, अवेयरनेस की शक्ल में ये सिस्टम आपका चलता रहा, लेकिन आपके जो वर्कर्स थे ज़ाहिर है वो उस तरह से घरों में क्वारंटीन होने की वजह से फील्ड में नज़र नहीं आए, तो आपकी ज़रूरत को भी हम एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। अब जो है चूँकि इन्होंने अपना जो काम कर लिया, मेरा काम है अगला वो काम जो है वो इस हुकूमत का, हुकूमत पंजाब का इक़्तिदार में जो आने का असल मकसद था कि यहाँ जो सबसे बड़ा भाई है वफाक की इकाइयों में सूबा पंजाब वो ख़ुद कफ़ील हो, अपने पाँव पे खड़ा हो और उसकी अपनी इकनॉमिक स्टेबिलिटी हो और जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी NFC अवार्ड में दी गई थी उसका अपना जो रोल है वो एग्रीकल्चर बेस्ड तो है, चूँकि हम एक 70% हमारा एग्रो बेस्ड सूबा है, लेकिन इसके साथ जो सनत है वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है सूबे के अंदर, स्पेशली स्मॉल इंडस्ट्री जो कॉटेज इंडस्ट्री है। उसके लिए हम माशाल्लाह से उस्मान बुज़दार साहब को और उनकी टीम को ये क्रेडिट मिला, ये एजाज़ हासिल हुआ कि उन्होंने सूबे की पहली एक जामिया वेल डिफाइंड एंड ड्राफ्टेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी। उस पॉलिसी के तहत टारगेट क्या फ़िक्स किया गया कि हमने अगले 10 साल के लिए उस पॉलिसी के जो हद्दोहाल थे, जो उसके साथ जुड़े चैलेंजेस थे, उनको पहले एड्रेस किया और उसके बाद हमने एक रोड मैप दिया कि 10 साल हम बाद इस सूबे को कहाँ देखना चाहते हैं। नेल्सन मंडेला से किसी ने पूछा था कि सियासतदान और लीडर में क्या फ़र्क होता है, तो उसका जवाब ये था कि सियासतदान अगले इलेक्शन पे फोकस करता है और जो लीडर है वो आने वाली नस्ल के लिए प्लान करता है। तो हमने अगले 10 साल के लिए प्लान किया, जिसके तहत जो हमारी 10% सालाना तरक्की का हमने टारगेट फ़िक्स किया, उस 10% सालाना तरक्की के जो हमने SOP TOR वाज़ा किए, उसमें हर साल 12 लाख अफराद की रोज़गार की फ़राहमी को यकीनी बनाया गया
हर साल 5 लाख अफराद को फ़नी तरबियत की फ्राहमी तरजीही बुनियादों पर शुरू करने के मरहलावार जो प्रोग्राम है उनका आगाज़ हुआ, और इससे जो हमारी मुआशी सनतों की तरक्की के साथ साथ जुड़ा जो एक मेयार है, क्योंकि सनत चले, सनत का पहिया चले, मज़दूर का मेहनत कश के घर का चूल्हा चले, लेकिन उसके अंदर मेयार को भी हम इंश्योर करें। सूबे भर में तकरीबन 362 हमने सहूलत बाज़ार कायम किए, और जो इस वक्त आवाम से जुड़ा इशू है वो महंगाई का इशू है। जो आम शख्स जिसको तकलीफ़ है उसकी इस तकलीफ़ के अजाले के लिए फ़िलफ़ौर जो है वो इंसदाद ज़हीरा अंदोज़ी आर्डिनेंस ये हुकूमत लाई, और अशियाए ज़रूरिया के कीमतों को कंट्रोल करने के लिए एक कीमत पंजाब ऐप का इजरा किया गया, और फिर शिकायत को दर्ज करने के लिए टोल फ्री नंबर जो हैं वो पब्लिक को दिए गए। सूबे के 17 अज़ला में सार्फिन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सार्फिन अदालतों का क़याम अमल में लाया गया, और 5 बड़े शहरों में होम डिलीवरी की सहूलत को इंश्योर किया गया। पंजाब रोज़गार स्कीम जो है वो बुज़दार हुकूमत का एक अहम कदम है। इस पंजाब रोज़गार स्कीम के तहत 30 अरब वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी लाहौर में मीडिया से बात कर रही हैं।